जय श्री राम। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, कर्म और कर्म बंधन पे। हमें कौन सा ऐसा ग्रह है जो कर्म में बांधने के लिए आता है और कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमको कर्म बंधन से मुक्त करने आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हर आदमी कहता है कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, बहुत कर लिया, बहुत मेहनत किया, अब हमको थोड़ा सा आराम चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो आराम नहीं कर पाता, चाहे उसकी उम्र 70 साल की हो गई हो, 80 साल की हो गई हो, लेकिन फिर भी वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। तो कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमको कर्म बंधन में बांधने आता है और कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमको कर्म बंधन से मुक्ति करवाने आता है। आप कभी भी किसी की कुंडली देखो, जब उसमें शनि जो है वो एक तरीके से कर्म है और राहु जो है वो कर्म बंधन है। यानी राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा और जिस घर में बैठेगा उस जगह से आपको बंधन दे देगा। अगर सपोर्ट करो, मान लिया किसी की कुंडली में शनि और राहु का योग है, तो आप समझ लेना कि वो व्यक्ति अपने कर्म बंधन में बंधा हुआ है। यानी उसके जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो उसका कर्म है और वो उससे मुक्त नहीं होना चाहता, बल्कि वो और बंधना चाहता है। और वो व्यक्ति क्या है कि अपने चीज़ों को लेकर के दूर दूर तक फैलाना शुरू कर देता है और जितना दूर जितना काम फैलेगा उतना वो व्यक्ति कर्म बंधन से बंध जाएगा। इसी तरीके से हमारे को जो कर्म बंधन से मुक्त करने का जो ग्रह है वो केतु महाराज है। केतु महाराज हमको मुक्ति देते हैं, यानी कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार से बड़े कर्म में बंधे हुए हैं, लेकिन केतु का जो ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन होगा, जिन घर के साथ होगा और जिस ग्रह के साथ होगा, आप समझ लेना उस घर से जो है वो हमको मुक्त करने के लिए आए हैं। इसलिए जब भी केतु की महादशा चलती है तो व्यक्ति क्या कहता है? व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज कहता है, यार हम अब मुक्त होना चाहते हैं, हमने बहुत कर लिया, अब अपने से नहीं होगा। वो हमेशा छोड़ने की बात करता है, किसी भी चीज में चिपकने की बात कभी नहीं करेगा। लेकिन वही जब व्यक्ति की राहु की महादशा आती है तब व्यक्ति क्या करता है? चिपकता है, वो किसी भी चीज से चिपक जाता है, यानी किसी एक बंधन में आ जाता है और ज्यादा परेशान होता है। और जब भी राहु की महादशा होगी, केतु और राहु का जो तकरीबन जो जिस ग्रह से ज़्यादा इनका वो है और जो इनके बहुत नज़दीक में है वो है चंद्रमा। जब भी राहु की महादशा आएगी तो मानसिक पीड़ा देगा, और जब केतु और चंद्रमा का योग बन जाएगा तो कॉन्शस सबकॉन्शस माइंड हो जाता है व्यक्ति का, और वो उसको केतु चंद्रमा का जो योग है वो कुंडली का सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन योग है। लेकिन वही जो है अगर राहु और चंद्रमा का योग जो है वो सबसे खराब योग माना जाता है जब कुंडली के अंदर राहु और चंद्रमा का योग बनता है। इसलिए कभी भी राहु चंद्रमा का योग अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करके रखता है। तो हमेशा व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त होना चाहिए, ना कि उनको कर्म में बंधना चाहिए। तो जैसा हमने कहा कि राहु हमको बांधने आया है और केतु हमको मुक्त करने आया है, ऐसे हम और सारे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा। फिलहाल अभी इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।